प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के बहुत ही शानदार से क्लास 10th के मैथ में चैप्टर पढ़ने हैं 2.2 के सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं एकदम शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की एकदम शानदार, जबरदस्त तरीके से। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं एकदम शानदार से सेशन में। कह रहा है अपने अंदर का शेर जगाओ, जो आपके अंदर है उस शेर को जगाओ। चलो उठो, अब अपनी पहचान बनाओ। यदि आपको अपनी पहचान बनानी है, बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए एकदम बेहतरीन तरीके से। आपको 100 में 100 आपको मैथ में दिलाने की हमारी गारंटी है। 100% 100 में 100 मैथ मिलाना, तो हमारे साथ जुड़ना होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, जो भी पढ़ाएंगे वही छपेगा। तो हमारे ऊपर विश्वास रखिए, एकदम शानदार तरीके से सेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो सारे वीडियो जाकर जरूर देखें। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसे भी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। आज से जुड़ेंगे तो गारंटी देते हैं 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी तो हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन रिवीजन पूरा कराएंगे। सुपर फास्ट रिवीजन, फास्ट रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन, मैराथन, महामैराथन, सारे क्लास चलेंगे। बस आपका सिलेबस खत्म होते ही उसके बाद आप धुआंधार तरीके से क्लास देखें। तो शुरुआत करते हैं 2.2 का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे द्विघात बहुपद दिया है, इसका शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद उसके शून्य को के बीच क्या करना, संबंध ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। तो हमारा 8 है, यहाँ पर क्या है, हमारा 1 है। अब यहाँ पर हमारा 1 है और यहाँ पर हमारा 8 है। तो 8 में 1 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आएगा। अब 8 का हमें, ये 2022 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो हमारा 8 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। 8 का ही क्या करना, हमें फैक्टर करना है। तो 8 का फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, 2 फैक्टर इसके करने हैं और गुणा करने पे क्या, जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो हमें 4 दूनी 8, 4 में 2 घटाएंगे तो हमें बच जाएगा 2 और 4 में 2 गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस 4 माइनस 2, 4 में 2 घटाएंगे 2 बच जाएगा, इंटू x माइनस 8। अब सारा कुछ खेल खत्म, सब कुछ आ गया अब आपको। अब यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ से 2 के पेयर बनाइए, 1 2, यहाँ से कॉमन हो जाएगा x और बच जाएगा x माइनस 4 और यहाँ से प्लस 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 4। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4। अब हमें x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से हमारा x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ गया x बराबर 2 और x बराबर ये माइनस 2 हो जाएगा और x बराबर 4। तो इसके शून्य का गया, शून्य अल्फा का मान कितना आ गया, -2 और बीटा का मान हो गया 4। अल्फा और बीटा के मान हमें निकल गए। अब यहाँ पर सत्यता की जांच इसकी करेंगे। तो आइए जांच करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, आइए सत्यता की जांच करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे, समीकरण में लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस 8 की हमें क्या करना है, ये जो हमारा इक्वेशन है उसको हमें क्या करना है, किससे तुलना करना है, x² माइनस 2x माइनस 8 है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, कंपेरिजन हम करेंगे किससे, कि ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, से तुलना करने
से हम क्या करेंगे, अब तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तब हमें तुलना करने पर हमें ए का मान कितना मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा 1 और बी का मान कितना है हमारा, कितना, बी का मान हो जाएगा यहाँ पर बी बराबर -2 और सी बराबर कितना आ जाएगा -8। तो शून्यकों का योग हमारा होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, -b/a होता है। जब -b/a होता है तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान हमारा कितना आया है 4 और बीटा का मान आया है कितना 2, -2 यानी 4 - 2 और बी का मान कितना है -2 यानी माइनस माइनस हो गया क्या +2 बट ए का मान कितना है वो 4 में 2 गया 2 यानी LHS बराबर RHS। यहाँ पर कितना हो गया आपका LHS और RHS क्या हो गए यहाँ पर बराबर आ गए। जब LHS और RHS बराबर आ गए तो हमारा यहाँ पर मिल गया मान 2। जब यहाँ पर वैल्यू हमें 2 मिल गया तो हम दोनों तरफ बराबर है LHS बराबर RHS, तो हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, सत्यता की हमने जांच कर ली योगफल से। अब गुणनफल से भी हम क्या करेंगे जांच करेंगे। तो गुणनफल का भी फार्मूला, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके लिए अब पुनः हम लिखेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर शून्याङ्कों का गुणनफल, गुणनफल। तो शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर होता क्या है, शून्याङ्कों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो हमारा अल्फा का मान कितना है 4 है और बीटा का मान -2 और सी का मान कितना है -8 और ए का मान है 1। तो 4 दूनी 8 -8 बराबर -8 यानी LHS और RHS यहाँ पर बराबर आ गया। तो समीकरण 2 बन गया। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में, स्थितियों में क्या है संबंध सत्य है, संबंध सत्य। समीकरण 1 व 2 से दोनों स्थितियों में क्या है जो संबंध है, सत्यता की जांच करनी है वो क्या है सत्य है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है 4x² - 4s² - 4s +1। तो इसको हमें क्या करना है फैक्टर करना है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका फैक्टर करेंगे। तो हमारा 4s यहाँ पर इसका और इसका गुणा करेंगे क्या 1 आ रहा है। तो 4 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि क्या करना है जोड़ने और घटाने पर हमें 4 आ जाए और गुणा करने पे हमें क्या आ जाए, गुणा करने पर भी 4 आ जाए। तो हमें 2 दूनी 4 और 2 2 4। तो हमारे यहाँ लिख सकते हैं 4s², यहाँ लिख सकते हैं 4s² -2 + 2 × s + 1। तो हो जाएगा 4s² -2s और माइनस प्लस माइनस 2s + 1 हो जाएगा +1 हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा यहाँ से 2 2 का क्या करेंगे पेयर बना लेंगे। तो 2 2 का यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2s कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा 2s - 1 और यहाँ -1 कॉमन कर लेंगे बचेगा कितना 2s - 1। अब ये और एक जगह लिख देंगे तो हम और 2s - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2s - 1।
अब यहाँ से हमारा 2s माइनस 1 हो गया। तो अब यहाँ से s का मान कितना रख देंगे हम, 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2s बराबर 1 और 2s बराबर 1। तो s बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ से s बराबर हो जाएगा 1/2। तो s का मान यहाँ पर निकल कर आ गया। अब s का मान 1/2 निकल कर आ गया। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना हो गया, 1/2, और बीटा का मान भी क्या आ गया, 1/2। अल्फा और बीटा के मान हमें मिल गए। अब हम संबंध ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए ज्ञात करते हैं। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 की तुलना। अब इसकी तुलना करेंगे तो हमारा a का मान आ गया 4, b का मान आ गया -4 और c का मान आ गया 1। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर सत्यता की जांच करने के लिए निकालेंगे शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -b/, ये होता है ना। तो अल्फा का मान कितना है, 1/2, और बीटा का मान भी क्या आया, 1/2, और b का b का मान कितना है, -4, और माइनस हो जाएगा प्लस, a का मान भी 4, 4 से 4, 1/2 जुटेंगे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2/2 बराबर 4/4, यानी 1 बराबर 1 हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। c का मान 1 है और a का मान 4 है। तो यानी 1/2 गुणे 1/2, यानी 1/4 बराबर 1/4। तो यहाँ पर आ गया हमारा वैल्यू। तो हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। तो दोनों स्थितियों में क्या है, कथन सत्य है। दोनों स्थिति में कथन क्या है, सत्य है। तो दोनों स्थितियों में जो हमारा दिया गया कथन है सत्य है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, कह रहा है 6x स्क्वायर -3 -7x। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो लिख सकते हैं 6x स्क्वायर -7x -3। अब ये हमारा हो गया सही समीकरण। घात को घटते क्रम में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर आ गया सही तरीके से। अब यहाँ पर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा इसका फैक्टर करेंगे 3 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 का ऐसा फैक्टर करना है जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 18 आ जाए। गुणा करने पर 18 यानी 6 3 18 और 6 नहीं 9 दूनी 18 और 9 में 2 जाएगा 7। तो हमारे यहाँ पर लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 9 में से 2 जाएगा, बच जाएगा 7 इंटू x -3। तो हो जाएगा यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस 2x
माइनस 3। अब यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से कितना कॉमन करेंगे तो इसमें 6 में आ जाएगा, बच जाएगा यहाँ से 3x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 3। इसमें प्लस 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, कहाँ जाएगा स्क्वायर तो हट जाएगा, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो यहाँ से 3x प्लस 2 और 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। बचेगा कितना, बच जाएगा यहाँ पर बचेगा कितना 2x प्लस 2 और आ जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इतना 0 आ गया तो अब क्या करेंगे, अब इतना के बाद हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 है ना, नहीं 3x प्लस 2 और 2x माइनस 3। सॉरी यहाँ पर 1 कॉमन होगा ना, यहाँ से 1 कॉमन होगा ना, 2x माइनस 3 है तो 1 कॉमन होगा तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस, यानी हो जाएगा 1। यहाँ से 3x बराबर 1 तो x बराबर 1/3। यहाँ से 2x बराबर माइनस हो जाएगा -1/-3। अब यहाँ से आ जाएगा बराबर 3 तो x बराबर 3/2। तो यहाँ से हमारा अल्फा का मान कितना आ गया, -1/3 और बीटा का मान 3/2। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें तुलना करनी पड़ेगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 की तुलना अब इसकी तुलना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा, एक सेकेंड यहाँ पर अभी तो ए बी सी का मान निकालेंगे। ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 6, बी बराबर -7, सी बराबर -3। तो यहाँ से शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है -1/3 और बीटा का मान 3/2 और बी का मान कितना है -7, ए का मान है 6। तो 3 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 6 नीचे और 3 दूनी -2 और 2 3 यानी 3 3 9 और -7 है तो यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बराबर 7/6। तो यहाँ से आ जाएगा 9 में 2 गया, कितना बच गया 7/6 बराबर 7/6। समीकरण हो गया 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा c/a। तो -1/3 गुणे 3/2, 3 से 1/3 और 3/2, 3 से 3 कट गया। c का मान है -3, a का मान है 6, 3 दूनी हो जाएगा 6 और बच जाएगा -1/2 बराबर -1/2। तो लिख सकते हैं ये समीकरण हो गया 2। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। दोनों स्थिति में
संबंध सत्य है। दोनों स्थिति में क्या है? संबंध सत्य है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 4u² प्लस 8u। यहाँ पर हमें कितना आ जाएगा? 4u। यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? u प्लस 2 माना इतना बराबर क्या मान लेते हैं? बराबर मान लिया 0। तो हमारा 4u बराबर 0, यानी u बराबर आ जाएगा 0। फिर u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। तो अल्फा बराबर कितना आ गया? 0 और बीटा बराबर 2। तो हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की 4u² प्लस 8u से तुलना। तो हमारा a बराबर आ गया 4, b बराबर आ गया 8, c बराबर आ गया 0। तो अब इतना वैल्यू आने के बाद अब सत्यता की जांच कर लेते हैं इसी के क्रम में। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे? अब सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। बी का मान कितना है? बी का मान है 8। फार्मूले में पहले से ही माइनस है, तो बी का मान है कितना? 8 और माइनस फार्मूले में है। ए का मान है 4, यानी 4 दूनी 8, यानी -2 बराबर -2 हो गया समीकरण नंबर 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो हमारा अल्फा का मान 0, सी का मान -2, सी का मान 0, बीटा का मान -2, 0 बटे ए का मान कितना है? 4। तो यानी हो जाएगा हमारा 0 बराबर 0। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। दोनों स्थितियों में क्या है? जो संबंध दिया है वह सत्य है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। फिर एक और शानदार क्वेश्चन आ गया, तो देखिए क्या कह रहा है। t² बराबर 15। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t² माइनस रूट 15 का स्क्वायर। रूट 15 का क्या कह सकते हैं? हम लिख सकते हैं स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 0। तो लिख सकते हैं t प्लस रूट 15 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं t माइनस रूट 15। तो यहाँ से लिखते हैं t बराबर माइनस रूट 15 और t बराबर प्लस रूट 15। तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा? रूट 15 माइनस में और बीटा का मान प्लस में रूट 15। तो तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c की तुलना t² माइनस 15 से करने पर a का मान कितना आ गया? 1, b का मान 0 और c का मान -15। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे।
तो सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, तो -√15 प्लस √15 0/1, यानी आ जाएगा 0 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो हो जाएगा √15 गुणे -√15 बराबर सी का मान कितना है 15/1, तो हमारा हो जाएगा सी का मान कितना है -15 है, तो -15/1 यानी आ जाएगा -15 बराबर -15। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। संबंध सत्य है। दोनों स्थिति में क्या है? संबंध सत्य है। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और शानदार सा क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा 3x² माइनस x माइनस 4, तो इसका हम फैक्टर करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 4×3 12, जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो जोड़ने घटाने पर 4×3 12, 4 में 3 गया 1, तो यही हो जाएगा 3x² माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4, तो 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x प्लस यानी -4। तो यहाँ से दो का पेयर लेंगे तो हमारे आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ से +1 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ से 3x कॉमन किया, यहाँ से x कॉमन हुआ था, तो हो जाएगा x + 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 4। तो यहाँ से x + 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो यानी x बराबर -1, फिर x बराबर 4 उधर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 4/3। तो अल्फा का मान कितना आ गया -1, बीटा का मान आ गया 4/3। तो अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की कितना हमारा क्वेश्चन है, कितना 3x² माइनस x माइनस 4 से तुलना। तो हमारा a बराबर आ जाएगा कितना 3, b बराबर -1, c बराबर -4। तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a। तो अल्फा का मान कितना है 4/3 और बीटा का मान -1 बराबर बी का मान कितना है -1, यानी +1 हो गया, ए का मान कितना है 3 के अंदर 3, 4 में 3 जाएगा, 4 माइनस 3/3 यानी 1/3, 1/3 बराबर 1/3 हो गया समीकरण नंबर 1।
क्या आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। पुनः यहाँ पर देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है 4/3 गुणे -1। सी का मान कितना है -4/3, यानी हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3 हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों स्थिति में क्या संबंध सत्य है। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। संबंध क्या है सत्य है। तो दोनों स्थिति में क्या है संबंध सत्य है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एकदम बहुत ही शानदार क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखिए। कर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो माना कोई द्विघात बहुपद, तो ये चीज हर जगह लिखेंगे। माना कोई द्विघात बहुपद, माना कोई द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना है ax² प्लस bx प्लस c है और उसके मूल शून्य क्रमशः अल्फा व बीटा है। शून्य क्रमशः क्या अल्फा और बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, दिया है 1/4, इसको लिख सकते हैं -b/a, यानी b का मान कितना आ गया -1 और a का मान कितना आ गया 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा c/a, तो हो जाएगा -1/1। अब हमारा यहाँ पर क्या आ गया शून्यांकों के योग 1/4 है, गुणनफल 1 है। क्या a का मान कितना है 4 है। a का मान हमें क्या करना है 4 बनाना है। a के जगह पर हमें क्या करना है 4 बनाना है, तो इसमें ऊपर नीचे 4 से गुणा कर सकते हैं, तो हो जाएगा -4/4। तो हमारा यहाँ से a b c का मान निकल गया। तो हम लिख सकते हैं a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 4 और b का मान है कितना -1 और c का मान कितना है, c का मान -4, c बराबर -4। अभिष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा, अभिष्ट द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो अभिष्ट द्विघात बहुपद हमें इतना आसानी से मिल जाएगा, कितना a का मान कितना है 4, ax² प्लस bx, b का मान कितना है -1, तो माइनस लगा दिया -x प्लस c का मान कितना है -4, तो यानी माइनस लगा देंगे -4। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो ऐसे ही आप लगा सकते हैं। फिर आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको और क्लियर कर लेंगे। तो माना कोई द्विघात बहुपद, लिख सकते हैं इसके लिए भी, माना कोई द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है √2। ये हमारा क्या b/a है।
माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए होता है ना, तो बी हो जाएगा यहाँ पर रूट 2 दिया है, माइनस बी बटे ए का मान कितना दिया, रूट 2 दे दिया। और करा अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य अंकों का गुणनफल दिया 1/3 यानी सी बटे ए का मान कितना है हमारा 1/3 दिया है, 1/3। तो हमें एक जगह पर 3 लाना है, यहाँ पर या तो एक जगह पर 3 लाना है या तो यहाँ पर एक जगह पर 1 है। तो 3 लाना आसान है, तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 3√2/3। अब यहाँ से देखिए ए का मान कितना आ गया 3√2 यानी माइनस बी बटे होता है ना, तो यहाँ पर कितना आ गया बी का मान -3 आ जाएगा ना, तो बी बराबर कितना है -3√2 और सी बराबर 1 और ए बराबर 3। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए बराबर 3, ए बराबर कितना है 3 और बी बराबर -3√2, बी बराबर कितना है -3√2 और सी बराबर है हमारा 1। तो अभिष्ट बहुपद हो जाएगा, अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद हो जाएगा ax² यानी 3x² प्लस bx -3√2 प्लस सी, सी का मान 1 है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कितना सिंपल सा हमारा बहुपद निकल कर आ रहा है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है इसका। देखिए बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है इसका, सिंपल सा। तो देखिए कह रहा 0 और √5 है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे माना कोई द्विघात बहुपद, माना कोई द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्य अल्फा व बीटा है, जिसके शून्य क्या है, अल्फा व बीटा है। जब जिसके शून्य का कर अल्फा और बीटा है, तो आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कह रहे जिसके शून्य का अल्फा और बीटा है, तब यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। तो हमारा दिया 0 यानी 0/1 लिख सकते हैं, 0/0 लिखते हैं, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c बटे ए। तो c का मान कितना दिया √5, यहाँ पर बटे 1 कर लें, तो यहाँ पर ही बटे 1 यानी a का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो यहाँ से देख रहे हैं a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर आ गया 0 और c बराबर आ गया √5। तो हमारा अभिष्ट बहुपद हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद क्या लिख सकते हैं हम, अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद हो जाएगा ax² a का मान कितना है 1 यानी x² प्लस bx, b का मान 0 प्लस c का मान √5 यानी हो जाएगा x² प्लस √5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा आ गया, तो आ रहा -1,1 तो इसका हमें क्या करना है, निकालना है द्विघात बहुपद। माना कोई द्विघात बहुपद, द्विघात
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो जाएगा माइनस बी बटे ए। तो बी का मान कितना है 1/1। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दिया है सी बटे ए। तो सी का मान कितना है 1/1। तो यहाँ से ए का मान आ गया कितना 1, बी का मान -1 और सी का मान 1। तो बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी बी का मान कितना -1 है। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, अभिष्ट बहुपद मिल गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 2.2 के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं। तो दिया है यहाँ पर, माना कोई द्विघात बहुपद, कोई द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यक, मूल तो द्विघात समीकरण में देखते हैं ना, जिसके शून्यक क्रमशः अल्फा व बीटा है। तो ये ध्यान रखिएगा, मूल और शून्यक में अंतर होता है। क्या होगा, जो बहुपद होगा उसमें मूल शून्यक होंगे और जो समीकरण होगा उसमें क्या होते हैं, मूल होते हैं। तो इसका शून्यक, तो शून्यक अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, एक माइनस बी बटे ए, यानी है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है सी बटे ए यानी 1/4। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया 4, बी का मान कितना है हमारा, बी का मान है 1 और सी का मान है -1/4 है। इसमें दोनों माइनस क्या होगा, बी का मान कितना आ गया, यहाँ से आ गया 1, बी का मान हमारा आ गया यहाँ से 1 और सी का मान कितना है हमारा 1। तो हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा, बहुपद हमारा हो जाएगा कितना, तो अब यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना आ गया, यहाँ पर वैल्यू हमारा आ गया कितना, यहाँ पे ए बराबर हो गया 4 और बी बराबर कितना है 1 है, माइनस माइनस दोनों कट जाएगा यानी 1 हो गया और सी बराबर कितना हो गया 1, सी बराबर 1 हो गया। तो हमारा बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 4x² प्लस बी एक्स यानी 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोई द्विघात बहुपद दे दिया है, द्विघात बहुपद यहाँ पर दे दिया 4, क्या दिया, मूलों का योगफल दिया ना, सॉरी शून्यकों का योगफल और गुणनफल यहाँ पर दे दिया है। तो मान लेते हैं, माना कोई द्विघात बहुपद, माना कोई द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है, जिसके शून्यक क्या अल्फा और बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और बी बटे ए का यानी 4/1 और अल्फा इंटू
बीटा बराबर दिया सी बटे ए होता है, यानी सी का मान कितना है 1/1। तो यहाँ से हमारा ए का मान कितना आ गया 1, बी का मान आ गया -4 और सी का मान कितना आ गया 1। तो हमारा बहुपद हो जाएगा, अभिष्ट बहुपद हो जाएगा ax² यानी ए का मान कितना है 1 है ना, तो ax² प्लस bx, बी का मान -4 है, bx प्लस सी का मान 1 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और एक फार्मूला और होता है, आप चाहें तो उस फार्मूले का भी क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो हमारा वो फार्मूला कौन सा हो जाएगा, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पर आप लिख सकते हैं। तो हमारा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में था हमारा कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था हमारा 4 था। यहाँ पर 4 रख देंगे तो x² माइनस 4x, ये प्लस रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था 1। तो ये भी आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो हमारा पिछले क्वेश्चन का आंसर कितना आया हमारा 4x² माइनस 4x प्लस 1, और यहाँ भी आ गया x² माइनस 4x प्लस 1। तो दोनों फार्मूलों का यूज करके आप लगा सकते हैं। इस मेथड को भी हमने एग्जाम्पल में इस मेथड का यूज किया था। आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हों, सेशन पसंद आया हो, तो एक बार सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको सेशन कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ऐसे ही शानदार आपको सेशन मिलते रहेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, थोड़ा फेस दिखा कर भी आज हमने वीडियो बनाने की कोशिश की है। यदि आपको ये तरीका अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इस तरीके से पढ़ाइए, तो जैसे पहले पढ़ाते थे उस तरह पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।